Hello friends, in this video I am going to teach you about determiners. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या हैं एवं एडजेक्टिव्स क्या हैं। आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि डिटरमाइनर्स एवं एडजेक्टिव्स के बीच में क्या संबंध है। एडजेक्टिव वाले वीडियो में मैंने दे दिया है कि एडजेक्टिव क्या है। फिर से समझते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। टेक सम एग्जांपल्स। रवि इज टॉल। फ्रेंड्स, हियर टॉल इज एन एडजेक्टिव। टॉल यहां पर एडजेक्टिव है। व्हाई इज टॉल एन एडजेक्टिव हियर? इट्स एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग रवि। यहां पर टॉल एडजेक्टिव है क्योंकि यह रवि को क्वालिफाई कर रहा है। रवि यहां पर नाउन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉल यहां पर एडजेक्टिव है। टेक सम मोर एग्जांपल्स। आवर कंट्री इज ग्रेट। इस वाक्य को देखिए। इस वाक्य में अगर आपसे कोई कहता है कि एडजेक्टिव छांटिए तो आप क्या करेंगे? इस वाक्य में दो एडजेक्टिव्स हैं। यहां पर आवर भी एडजेक्टिव है एवं ग्रेट भी एडजेक्टिव है। ग्रेट यहां कंट्री की विशेषता को बतला रहा है और आवर भी कंट्री के ही बारे में बोल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर एवं ग्रेट इस वाक्य में दो एडजेक्टिव्स हैं। टेक अनदर एग्जांपल। दिस पेन इज कॉस्टली। इस वाक्य को देखिए। इस वाक्य का अर्थ है यह कलम कीमती है। इसमें भी दो एडजेक्टिव्स हैं। दिस भी एडजेक्टिव है क्योंकि यह पेन के विषय में बता रहा है और यहाँ कॉस्टली भी एडजेक्टिव है। यहाँ कॉस्टली भी पेन के बारे में ही बता रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। जरा फिर से एक बार देखते हैं। टॉल यहाँ एडजेक्टिव है, ये तो जान गए। अब सोचना यह है कि टॉल शब्द में क्या बदलाव हो सकता है। ऑफ कोर्स टॉल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें बदलाव हो सकता है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। ये पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इस तरह से हम एडजेक्टिव में बदलाव करते हैं। कहने का यह सेंस है कि टॉल में बदलाव हो सकता है। ग्रेट देखिए। ग्रेट को भी बदल सकते हैं। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। कॉस्टली भी बदल सकते हैं। कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट। लेकिन क्या दिस में बदलाव हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। दिस को हम नहीं बदल सकते। दिस एक ही रूप में होता है। यहां आवर भी नहीं बदल सकते। आवर भी एक ही रूप में होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जिस एडजेक्टिव में एफिक्स लगाया जा सके। एफिक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रेफिक्स, सफिक्स। यानी कि जिस एडजेक्टिव में प्रेफिक्स, सफिक्स लगाया जा सके उस एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। लेकिन जिस एडजेक्टिव में हम प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं लगा सके, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसे हम डिटरमाइनर के रूप में जानते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रथम वाक्य है रवि इज टॉल, इसमें टॉल डिटरमाइनर नहीं है, यह एडजेक्टिव है। लेकिन इस वाक्य में देखिए, आवर कंट्री इज ग्रेट, इसमें ग्रेट भी एडजेक्टिव है और आवर भी एडजेक्टिव है। लेकिन आवर को हम डिटरमाइनर भी कहेंगे क्योंकि आवर में बदलाव हो नहीं सकता। डिटरमाइनर अपने बाद नाउन को जरूर लेता है, इस बात को भी ध्यान रखने की बात है। हाँ, कभी कभी यह हो सकता है कि डिटरमाइनर एवं नाउन के बीच में कोई क्वालिफाइंग वर्ड भी हो सकता है। आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। फिलहाल इस बात को समझते हैं। इस वाक्य में दिस एडजेक्टिव भी है, डिटरमाइनर भी है। यहां कॉस्टली एडजेक्टिव है, कॉस्टली डिटरमाइनर नहीं है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। I have a beautiful pen. Ravi has a few books. Your cat is small. This pen is mine. Each book is costly. यहाँ पर
ये 5 वाक्य मैंने दिए हैं। अब इसमें से जरा डिटरमाइनर्स एवं एडजेक्टिव्स को छांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव, यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल डिटरमाइनर नहीं है। ब्यूटीफुल बदल सकता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन इसमें ए डिटरमाइनर है। रिमेंबर दैट। इस वाक्य में अ फ्यू डिटरमाइनर है। इस वाक्य में तीसरा वाक्य देखिए, इस वाक्य में योर डिटरमाइनर है, इसके बाद कैट का प्रयोग हुआ है, लेकिन स्मॉल डिटरमाइनर नहीं है, स्मॉल एडजेक्टिव है। फिर यहाँ देखिए, दिस यहाँ पर डिटरमाइनर है और माइन डिटरमाइनर नहीं है, माइन प्रोनाउन है, पसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर इच डिटरमाइनर है, लेकिन कॉस्टली एडजेक्टिव है। बट रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी डिटरमाइनर्स होते हैं वे सभी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो सभी डिटरमाइनर्स नहीं होते हैं। डिटरमाइनर के बाद नाउन आना जरूरी है, लेकिन कभी कभी डिटरमाइनर एवं नाउन के बीच में कोई क्वालिफाइंग वर्ड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने समझ लिया कि डिटरमाइनर एवं एडजेक्टिव्स में क्या क्या संबंध हैं। थैंक्स फॉर लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।